कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बेबी दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग उसकी मॉम से बोलते हैं कि ये तो बहुत ही हेल्दी बच्चा है, क्या ये एक लड़का है। तो उसकी मॉम उनको बोलती है कि नहीं, ये एक लड़की है और इसका नाम जू है, जो बचपन से ही दिखने में काफी ज्यादा बदसूरत थी और वो लड़कों जैसी दिखती थी। इसलिए यहाँ पर उसके कजन्स और रिलेटिव्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं और वो बोलते हैं कि जू को बड़ी होकर सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जू की मॉम उसे बोलती है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। फिर यहाँ जैसे जैसे जो बड़ी होती है तो तब भी सबका बिहेवियर उसके साथ ऐसा ही रहता है। फिर एक दिन वो प्रिंसेस बनकर सबके सामने जाती है तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो किसी मॉन्स्टर की तरह दिखती है। ये सब सुनकर यहाँ पर जू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो अपने घर आ जाती है और वो अपने क्यूट दिखने वाले खिलौनों को छोड़कर वो एक डरावनी डॉल को उठा लेती है और वो एक कॉमिक बुक भी पसंद करती है जिसका नाम द कर्स फेस होता है। अब यहाँ पर जू बड़ी हो जाती है और वो हाई स्कूल में होती है जहाँ पर वो स्कूल में दोस्त बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सब लोग उसे इग्नोर करते हैं। और वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम सेमी होता है और वो लड़की जू का काफी ज्यादा मजाक उड़ाती है और उससे वो अपना काम भी करवाती है। इसी बीच जू का एक दोस्त बनता है जिसका नाम हांसियो होता है और वो हाई स्कूल की कैंटीन में काम करता है। यहाँ पर जू को ऐसा लगता है कि जैसे हांसियो उसे पसंद करता है। नेक्स्ट सीन में हम जू को देखते हैं जो कि किचन में कुकीज बना रही होती है और वो उन्हें एक बॉक्स में पैक कर देती है। तो तब उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है क्योंकि उसके पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे और वो किचन में ज़्यादा वक्त बिता रही थी। फिर वो अपने कमरे में आ जाती है और वो हांसियो के लिए एक लेटर भी लिख रही होती है और उसे वो कुकीज वाले बॉक्स में पैक कर देती है। फिर अगले दिन जू हांसियो को प्रपोज करने के लिए तैयार होती है। फिर वो स्कूल जाने के लिए एक बस में चढ़ जाती है जहाँ पर जू को कोई भी सीट नहीं दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर सेमी आ जाती है तो सब उसके लिए जगह बनाने लग जाते हैं। यहाँ पर अब जू अपना गिफ्ट बॉक्स टेबल पर रख कर वहाँ से चली जाती है तो पीछे से सेमी और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो उसके गिफ्ट बॉक्स को खोल देते हैं, जिस वजह से उन सबको पता चल जाता है कि जू हांसियो को पसंद करती है और वो उसे आज प्रपोज करने वाली है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जू हांसियो को वो गिफ्ट देते हुए उसे बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन वहाँ पर हांसियो का माइंड चेंज हो जाता है और वो उसके गिफ्ट को फेंक देता है और वो उसकी बेइज्जती करता है कि तभी वहाँ पर सेमी और उसके दोस्त आ जाते हैं और उन्होंने वो सारा सीन रिकॉर्ड कर लिया होता है, जिसे देखकर जू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए वो उनसे बोलती है कि तुम सब मुझसे इतना क्यों चिढ़ते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो तब सेमी उसे बताती है कि तुम बहुत ही ज्यादा गंदी दिखती हो, इसलिए तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। फिर जू वहाँ से रोते हुए चली जाती है और फिर जब वो फोन चेक करती है तो वो देखती है कि सेमी ने उसका प्रपोजल वाला वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है। इसलिए ये सब देखकर जू को काफी ज्यादा बुरा फील होता है और वो इतना सब सहने के बाद वो सुसाइड करने के लिए टेरेस पर जाती है, जहाँ पर उसे वहाँ एक एक्टर का पोस्टर दिखता है जिसने सुसाइड कर लिया था और सब लोग उसे काफी सारे विशेष दे रहे थे। जिस पोस्टर को देखकर जू यहाँ पर अपना माइंड चेंज कर लेती है और वो पीछे हट ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसे बचा लेता है और उस लड़के का नाम लिसु होता है और उसे लग रहा था कि जू सुसाइड करने वाली है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया था। लेकिन यहाँ पर जब लिसु जू को बचा रहा था तो तब जू का चश्मा नीचे गिर गया था, इसलिए वो लिसु का फेस ठीक से नहीं देख पा रही होती है। तो तब लिसु उससे बोलता है कि तुम्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए, ना कि इस तरह सुसाइड करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में जब जू सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है तो वो गिर जाती है क्योंकि उसने चश्मा नहीं पहना था, इसलिए उसे कुछ साफ नहीं दिख पा रहा था। तो तब जू की गिरने की आवाज़ सुनकर लिसु उसके पास आ जाता है और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नीचे ले आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही जू घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम काफी ज्यादा रो रही होती है। तो ये देखकर जू को लगता है कि उसकी मॉम उसके लिए रो रही है, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही बात चल रही होती है। तो इसके बाद जू अपने रूम में बैठकर कुछ सोच रही होती है कि वो स्कूल कैसे जाएगी और उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए। तो तभी उसकी मॉम और बहन बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें डैड के लिए हुए कर्ज को घर बेचकर ही चुकाना होगा। तो वहीं पर जू के फ्रेंड्स उसे बहुत सारे मेकअप के वीडियो भेजते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में जब जू स्कूल जाती है तो सब लोग उस पर काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं क्योंकि उसने काफी ज्यादा अजीब मेकअप किया हुआ था। फिर जब स्कूल के बाद वो घर आ जाती है तो उसका चेहरा देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा डर जाती है और उससे पूछती है कि तुमने ये अपना क्या हाल बना के रखा है। फिर उसकी मॉम उसे बताती है कि हम लोग अपना ये घर बेचकर पुराने घर जा रहे हैं और तुम्हारा भी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करा देंगे। तो ये सुनकर यहाँ पर जू काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे चिढ़ाने और सताने वाला कोई भी नहीं होगा। फिर इसके बाद वो अपने रूम में बैठकर बहुत सारे मेकअप के वीडियो देखती है और फिर अगले दिन वो बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट खरीदने जाती है। फिर वो पूरी रात
बैठकर खुद पर काफी सारे मेकअप ट्राई करती रहती है जब तक कि वो सही से नहीं बन जाता। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जू और उसकी फैमिली जिस शहर में रहने जा रहे थे उस शहर में लिसु भी रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जू यहाँ पर काफी अच्छे से मेकअप लगा रही होती है और वो मेकअप करके रूम से बाहर आती है और वो उस मेकअप में काफी सुंदर लग रही थी, इसलिए उसकी फैमिली उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब जू अपने स्कूल जाती है तो सब लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर जब हम जू को देखते हैं तो वो सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है और उसी स्कूल में लिसु भी पढ़ता था। लेकिन जू लिसु को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती क्योंकि उस टाइम उसका चश्मा जो गिर गया था। यहाँ अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जू लिसु के पीछे चल रही होती है तो चलते चलते वो लिसु से टकरा जाती है और उसका सारा मेकअप उसके कोट पर लग जाता है, जिसे वो साफ करने की कोशिश करती है लेकिन वो साफ नहीं हो रहा होता है। फिर जब जैसे ही लिसु को पता चल जाता है कि उसके कोट पर कुछ लगा है तो तब वो समझ जाता है कि ये जू की वजह से लगा है, इसलिए वो अपना कोट उतारकर उसके ऊपर फेंक देता है और उसे वो साफ करने के लिए बोलता है। फिर जब जू उसे वॉशरूम में जाकर साफ कर रही होती है तो तब वो साफ नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसका मेकअप वाटरप्रूफ होता है। फिर जू लिसु से बोलती है कि मैं तुम्हारा कोट ड्राई क्लीनिंग करके वापस ला दूंगी। इसके बाद जब जू क्लासरूम में पहुंचती है तो सभी लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पर जू के कुछ फ्रेंड्स भी बन जाते हैं जिसमें से एक लड़की का नाम सोजुन होता है। फिर जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वो तीनों एक साथ लंच करने जाते हैं और वो तीनों साथ में काफी ज्यादा घूमती फिरती है और जू उनके साथ काफी ज्यादा एंजॉय भी करती है, जिस वजह से जू यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली उसे अच्छे दोस्त मिल गए थे। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।